ये क्वेश्चन हम लोगों के पास ये मीन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 आपके पास है। एक F1 है और एक आपके पास F2 है। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये भी आपके पास है कि इसका मीन आपके पास दिया हुआ है 57.6, ये मीन आपको दिया हुआ है। और ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आपका फ्रीक्वेंसीज है ये आपके पास 50 दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। ये सिग्मा एफ को हम लोग कैपिटल N के थ्रू भी डिनोट करते हैं। ये आपके पास ये 50 है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो बिल्कुल क्लियर है कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है, इट मीन्स दो वेरिएबल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको दो इक्वेशंस एनी हाउ आपको ये चाहिए। तो दो इक्वेशंस आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आसानी से अपने आप जो है ये बन जाएगा। अब ये दो इक्वेशन हम लोग कहाँ से निकालेंगे तो आप इस प्रोसेस को आप समझिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका क्लास इंटरवल जो आपके पास ये जो दिया हुआ है, जो एक एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो इस एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का पहले आप क्लास मार्क निकालिए। तो यहाँ से आप ये क्लास मार्क आप यहाँ से सबसे पहले आप ये निकालिए, ठीक है। तो क्लास मार्क आपके पास जिसको x से डिनोट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी है जिसको आप f से डिनोट करते हैं। तो क्लास मार्क जो आपका होता है ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है। तो ये क्लास मार्क आपके पास फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो इस फार्मूला का आप ये इस्तेमाल कर करके प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए इसको। तो जैसे 0 और प्लस 20 इसको ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा ये 10। जब एक आप निकाल दिए तो सबों में क्लास साइज आपके पास ये 20 है, 20 क्लास साइज आपके पास है। तो ये क्लास साइज का भी आपके पास फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल कर कर आप क्लास साइज को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्लास साइज आपके पास ये 20 आता है इस क्लास इंटरवल में। तो 10 जो पहला आपने क्लास मार्क निकाला इस सब में जो है 20 आप ऐड करते चले जाइएगा तो ये टोटल क्लास इंटरवल का आपका क्लास मार्क निकल जाएगा। तो जैसे 10 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 30 आता है। 30 में फिर 20 ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 50 आएगा। इसमें फिर 20 आप ऐड कीजिए तो ये 70 आएगा। इसमें फिर 20 आप ऐड कीजिए तो ये आपके पास 90 आएगा। इसमें फिर 20 अगर आप ऐड करेंगे इसमें 90 में तो ये आपके पास 110 आएगा। अब ये जो क्लास मार्क हुआ और ये फ्रीक्वेंसीज है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई टुगेदर कर दीजिए। f इंटू एक्स आप निकालिए। तो f इंटू एक्स जब निकालेंगे तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास ये 70 आ जाएगा। 30 को f1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 f1 आएगा। फिर यहाँ पर 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये 0 आएगा और 12 5 जाइए 60 आ जाएगा। उसके बाद f2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 70 f2 आएगा। फिर यहाँ पर 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 आएगा और यहाँ पर ये 72 आ जाएगा। फिर 5 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 550 आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल लिए। अब इस वैल्यू को निकालने के बाद अब यहाँ से आप क्या कीजिए ये सिग्मा एफ आप निकाल दीजिए। तो सिग्मा एफ जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप कांस्टेंट नंबर को आप निकालिए, इसको 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 और इसको। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और 7 0 और ये 2 9 हो जाएगा 7 2 9 और ये 5 40 आ जाएगा 14 आ जाएगा का 4 कैरी 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 1 7 होगा 7 7 14 हो जाएगा। अब 14 और 5 ये आपके पास ये 19 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से आप ये लिखेंगे 30 f1 लिखेंगे
और प्लस यहाँ से आपके पास ये 70F2 आप लिखेंगे। तो इस तरह से F इंटू एक्स का आपने ये सम निकाल दिया, जिसको सिग्मा Fx के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के पास दो इक्वेशंस जो है ये लाना है। तो दो इक्वेशंस जो है लाएंगे तभी F1 और F2 के वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशंस आपको ये यहाँ से सिग्मा F से बनेगा। तो आप यहाँ पर आप लिखिए नाउ सिग्मा F इक्वल टू आपके पास आएगा, इन सबों को आप ऐड कर दीजिए, 7 12 19 होगा, 19 और 8 27 हो जाएगा, और 27 और 5 ये 32 आपके पास आएगा। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 7 2 9 9 और 8 17 17 और 5 22 के 2 हो जाएगा, और ये कैरी आपके पास 2 आएगा, 2 और 1 कितना होगा, ये 3 होगा, 32 प्लस आपके पास F1 प्लस आपके पास F2 आएगा। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिग्मा F आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 50 के बराबर है। तो ये 50 इक्वल टू 32 प्लस F1 प्लस आपके पास ये F2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप F1 प्लस या F2 इक्वल टू ये 50 माइनस 32 लिख सकते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसलिए आपको शो F1 प्लस ये F2 इक्वल टू ये 18, एक इक्वेशंस आपको ये बन करके तैयार हो गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है आपको ये सिग्मा Fx से निकलेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये मीन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मीन का फार्मूला इस्तेमाल कर करके आप ये अनदर इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये लिखिए, अब नाउ जो है यहाँ पर आप लिखिए मीन इक्वल टू आपके पास फार्मूला है ये सिग्मा F इंटू एक्स बाई आपके पास ये सिग्मा F, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर मीन इक्वल टू 57.6 आपको दिया हुआ है, और सिग्मा Fx आपने लाया है 1940 प्लस 30F1 प्लस यहाँ से ये 70F2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा F का न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास ये 50 है, आप यहाँ पर 50 लिख दीजिए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5 6 जा 30 के 0 आ जाएगा, कैरी 3, 7 बजे 35 और 3 38 के 8 कैरी 3 होगा, फिर 5 बजे 25 और 3 कितना होगा 28, 288 आ जाएगा, और एक 0 आप यहाँ पर डाल दीजिए। और डेसिमल्स के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर आप डेसिमल एक डिजिट के बाद ये डेसिमल डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास 1940 हुआ, प्लस आपके पास ये 30F1 होगा, प्लस यहाँ पर आपके पास 70F2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2880 इक्वल टू, इसमें से आप 10 में कॉमन ले लेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 10 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 194 बचेगा, प्लस यहाँ से 3F1 बचेगा, प्लस यहाँ से ये 7F2 बचेगा, और यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आप यहाँ से 3F1 प्लस यहाँ से ये 7F2 इक्वल टू 288 माइनस 194 आप लिख सकते हैं, और इसको अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो ये 4 आएगा, फिर 10 और 8 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर ये 9 आएगा। तो एक अनदर इक्वेशंस आपके पास बन करके तैयार हो गया। यहाँ से ये 3F1 प्लस यहाँ से ये 7F2 इक्वल टू ये 94, ये इक्वेशंस नंबर आपके पास ये सेकेंड हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं, बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड के अकॉर्डिंग जो है आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप ये चलेंगे तो यहाँ से आप F1 इक्वल टू लिख सकते हैं 18 माइनस F2, तो 18 माइनस जो है F2 आप लिख सकते हैं।
अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन अगर आप ये सेकंड से जब आप चलेंगे तो ये f1 के वैल्यू को आप यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो f1 के वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा ये 3, ये आपके पास 3 आएगा और इंटू f1 के जगह पर 18 माइनस आप f2 यहाँ पर लिखिए, आप प्लस यहाँ से ये 7 f2 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर ये 94। अब इसको फर्दर अगर आप ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 18 5 जाइए 54 आ जाएगा, माइनस यहाँ से ये 3 f2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से ये 7 f2 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ से ये 94 आएगा। अब इस प्रॉब्लम को अब फर्दर आप क्या कीजिए, ये सोल्व कीजिए। तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास आएगा ये 54 आ जाएगा, प्लस आपके पास ये 4 f2 आ जाएगा इक्वल टू ये 94 आएगा। इट मीन्स आपके पास ये 4 f2 इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं 94 माइनस ये 54। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 आएगा, 9 में से 5 चला जाएगा, ये आपके पास 4 बचेगा। 4 से अगर आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपके पास ये 10 हो जाएगा। इट मीन्स एक वैल्यू आपका ये f2 निकल गया 10। अब इस f2 के वैल्यू को आप यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे, अब यहाँ से नाउ f1 इक्वल टू 18 माइनस 10 हो जाएगा। f2 के जगह पर आप ये 10 वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए तो 18 माइनस 10 होगा, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास 8 के बराबर हो जाएगा। तो हेंस आप फाइनली ये लिख सकते हैं f1 इक्वल टू 8 एंड यहाँ से f2 इक्वल टू 10। दिस बिकेम योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें f1 और f2 जो है आपको निकालने के लिए आपको ये दो इक्वेशंस की आपको ज़रूरत है। दो इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू किसी से भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो f1 और f2 का वैल्यू आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।